Hello everyone. Now we are going to discuss about GLA book reading with explanation. Student, इसके पहले हम लोगों ने अपना 10th पार्ट तक इसके पहले हम लोग 10 पार्ट कवर कर चुके हैं GLA बुक का रीडिंग। तो आज का 11th पार्ट कवर करेंगे। प्रेजेंट टाइम पे हम लोग रोज सोशियोलॉजी पोर्शन को कवर कर रहे हैं और आज वाले सेशन में हम लोग सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर को कवर करेंगे। तो सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आपके जो भी मॉक टेस्ट हैं वो शेड्यूल हैं, आप लोग उसको ज्वाइन करिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सोशल इंटरेक्शन। व्हाट इज सोशल इंटरेक्शन? तो सोशल इंटरेक्शन को फर्स्ट टाइम पे सदरलैंड एंड अदर 1974 में डिफाइन किए थे। सोशल interaction at that dynamic interplay of forces in which contact between person and group result in modification of attitude and behavior of participant. The interaction process have been classified on the basis of their cooperative and oppositional nature. तो सोशल इंटरेक्शन जो है एज ए जो किसी पर्सन के बीच में और ग्रुप के बीच में जो उनके बीच एज ए फेस टू फेस या इंटरेक्शन होता है और उससे जो उनके एटीट्यूड में मॉडिफिकेशन आता है, उनके बिहेवियर में चेंजेस आता है एंड पर्सनालिटी में, तो उसी को सोशल इंटरेक्शन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सोशल इंटरेक्शन एज ए कोऑपरेटिव एंड अपोजिशनल दोनों नेचर में होता है। कहने का मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव टू वे में चलता है सोशल इंटरेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉजिटिव इंटरेक्शन है एंड कौन कौन से नेगेटिव या अपोजिशनल है। तो कोऑपरेटिव कौन सा है? कॉपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर टुवर्ड कॉमन ऑब्जेक्टिव आर गोल। तो कॉपरेशन जो है आप लोग ऑलरेडी से पता है कि लैटिन वर्ड से ले गया है, को प्लस ऑपरेटिव। को मीन्स होता है टुगेदर एंड वर्किंग टुगेदर। तो कॉपरेशन जो वर्किंग टुगेदर फॉर अचीविंग ए कॉमन गोल। तो इसमें हम लोग साथ मिलके किसी भी एक हमने ऑब्जेक्टिव या गोल डिसाइड कर लिया, उसको अचीव करने के लिए जो हम लोग सब साथ मिलके वर्क करते हैं उसे कॉपरेशन या कॉपरेटिव नेचर बोलते हैं। कॉपरेशन में भी इनफॉर्मल एज इन द फैमिली। तो कॉपरेशन जो होता है फैमिली में वो इनफॉर्मल इन नेचर में होता है, मतलब इनफॉर्मल होता है विद द नेबर्स। नेबर्स के साथ भी इनफॉर्मल होता है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो फॉर्मल कौन कौन से हैं? पहला हमारा लीगल टाइप एज फाउंड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लाइक रजिस्टर्ड सोसाइटी, ऑफिस एक्सेट्रा। तो जो एज ए डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के बीच में इंटरेक्शन होता है रजिस्टर्ड ऑफिस में सोसाइटीज में, तो उनको फॉर्मल बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है? एकोमोडेशन। रिजल्ट व्हेन पर्सन एंड ग्रुप एक्सेप्ट ईच अदर व्यूज एंड डेवलप ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग। इट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग along despite differences is sort of compromise, tolerance, arbitration, truth etc. तो अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन में होता है कि ऐसे बोला जाता है एक समझौता टाइप का है जिसमें जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर है सोसाइटी के या किसी ग्रुप के, वो एक दूसरे के थॉट्स को, उनके व्यूज को एक्सेप्ट कर लें, एक कॉमनलिटी ला दें, उसी को एकोमोडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट एसिमिलेशन means fusing or blending whereby cultural differences tend to disappear. Assimilation implies complete merging of divergent cultural group within a society. तो assimilation क्या होता है कि टोटली फ्यूज हो जाता है। किसी अदर कल्चर का मेंबर है, वो प्रेजेंट टाइम पे वेस्टर्न कल्चर का है और नॉर्थर्न कल्चर में आके वो अपने आप को टोटली चेंज कर दे रहा है, तो उसी को एसिमिलेशन बोलते हैं। टोटली फ्यूज कर दिया गया, मतलब पहले का जो उसका कल्चर था वो टोटली उसने उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट क्या है? क्लोजली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्लट्रेशन। तो एक्लट्रेशन एक टर्म निकल के आता है जो कि क्लोजली, एक्लट्रेशन में क्या होता है कि हम लोग एज ए बोरो लेते हैं किसी अदर सोसाइटी से या कम्युनिटी से जब कल्चर को, तो उसे एक्लट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट अपोजिशनल और नेगेटिव इंटरेक्शन कौन कौन से हैं? पहला उसमें कंपटीशन होता है, सेकंड हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन इज द प्रोसेस इन विच पर्सन एंड ग्रुप compete with each other for resources for reach a goal. तो कंपटीशन प्रोसेस है जिसमें जो पर्सन होते हैं या ग्रुप होते हैं एक दूसरे से compete करते हैं रिसोर्सेज के लिए और गोल को अटेम्प्ट करने के लिए। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, पहला क्या हो गया? कंपटीशन फॉर प्रॉफिट, कंपटीशन फॉर कंट्रोल एंड ओनरशिप। कंपटीशन में है बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो कंपटीशन जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट कंपटीशन के पाए जाते हैं।
टू मच कंपटीशन में जनरेट टेंशन, तो बहुत ज्यादा अगर कंपटीशन हो जाएगा तो वहां से टेंशन और इनसिक्योरिटी आती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट रिफर टू द स्ट्रगल इन विच competing parties attempting to reach a goal try to eliminate, abolish, wipe out or make the other party ineffectual. Conflict emerge as a result of opposing interest. Conflict is intermittent arising in period of crisis. तो conflict क्या होता है कि एक स्ट्रगल होता है जिसमें compete करते हैं किसी ग्रुप में ही, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे उनके थॉट, उनके व्यू, उनके वर्किंग पैटर्न एकदम नहीं मिल रहे हैं, तो वहां पे कन्फ्लिक्ट बन जाता है। ये टोटली नेगेटिव होता है, जिससे जो हम लोगों ने गोल डिसाइड किया वो अचीव हम लोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हर्टन एंड हंट 1976, तो सोशल इंस्टीट्यूशन की जो डेफिनेशन दिए थे वो हर्टन और हंट ने 1976 में दिया था। इनके अकॉर्डिंग सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? एन इंस्टीट्यूशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप which embodies certain common values and procedures and meet certain basic need of society. Institutions are culturally approved pattern of behavior, including prescribed role and procedures, and are grouped to satisfy some basic social need. These have persisted long enough to be considered as permanent. 5 basic social institutions are generally recognized. There are as follows. तो सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसमें सोशल रिलेशनशिप होते हैं एक दूसरे के साथ, उनकी कॉमन वैल्यूज होते हैं, एक प्रोसीजर होता है, और जो नीड को सोसाइटी को होती है उसको ध्यान में रख के ये इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं। और सोशल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो कल्चरली अप्रूव्ड होते हैं सोसाइटी से, और जो यहाँ पे रोल होते हैं वो प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें हमारे टोटल 5 सोशल इंस्टीट्यूशन है। पहला हमारा क्या सोशल इंस्टीट्यूशन है? फैमिली। फैमिली इज द मोस्ट बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग फॉर प्रोक्रिएशन, अपब्रिंगिंग एंड सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो फैमिली जो है पहला सोशल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे किसी भी ह्यूमन की ट्रेनिंग, सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसलिए फैमिली है पहला बेसिक या पहला सोशल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। इट प्रोवाइड फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड लव एंड अफेक्शन टू द फैमिली मेंबर। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इमोशनल एंड जो सिक्योरिटी होती है वो फैमिली ही देती है। मेंबर ऑफ द फैमिली हैव डिफरेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग एज वेल एज पार्टिसिपेशन इन फिजिकल टास्क रिलेटिंग टू अर्निंग, लिविंग एंड होम मेकिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है? रिलीजन। रिलीजन इज बिलीफ इन सुप्रानैचुरल। Religion constitutes a set of beliefs regarding the ultimate power in the universe, the ideal and proper pattern of behavior, and ceremonial way of expressing the belief. Religion also provides a foundation for the mores of the society. Taboos in various cultures have religious section. Religion provides a means by which individual can face crisis and ups and downs in life with strength and fortitude. तो रिलीजन क्या है? रिलीजन एक बिलीफ का सेट है कि इस जो मेंबर होते हैं ग्रुप सोसाइटी के, वो अकॉर्डिंग टू उनके बिलीफ के सेट के हिसाब से अपना रिलीजन बना लेते हैं कि ये मतलब एज ए हिंदू, मुस्लिम, सिख, तो इसी के बेस पे उनके बिलीफ जो पहले से ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं उनको एज ए पैतृक मिलता है, तो उसी के बिलीफ के बेस पे वो अपना बनाते हैं रिलीजन। तो रिलीजन जो होता है एक प्रॉपर पैटर्न होता है बिहेवियर का कि उस धर्म में ये आपको मान्यताएं हैं, ये आपको नहीं करना है, तो ये रिलीजन ही देता है, बिलीफ्स होते हैं। नेक्स्ट एक टैबूज होता है, जो टैबूज एज ए नेगेटिव होता है, जैसे कुछ धर्म की मान्यताएं होती हैं कि आपको इस धर्म में ये नहीं करना, जस्ट लाइक हिंदू में पिगी फार्मिंग नहीं कर सकते आप। तो ऐसे डिफरेंट जो कल्चर रिलीजियस की कुछ एक्सेप्शंस हैं। नेक्स्ट थर्ड क्या है? गवर्नमेंट। थर्ड हमारा गवर्नमेंट जो सोशल इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट एज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो गवर्नमेंट कैसे हमारा इंस्टीट्यूशन हुआ? जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये कंट्रोल करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है, और रेगुलेटरी फंक्शन लॉ जो होते हैं ये गवर्नमेंट के थ्रू ही बनाए जाते हैं, और सिक्योरिटी सोसाइटी के लिए यही मेंटेन करता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा? इकोनॉमी। प्रोवाइड बेसिक फिजिकल sustenance of the society by meeting the need for food, shelter, clothing and other necessary supply and services.
इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इंक्लूड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मार्केटिंग, क्रेडिट एंड बैंकिंग सिस्टम, कोऑपरेटिव एटसेट्रा। तो इकोनॉमिक जो है वो फिजिकल जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसके लिए नेसेसरी है, उसको परचेज करने के लिए, उसको एफर्ड करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, एजुकेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन which begins informally at home and then formally in educational institutional। तो जो ह्यूमन की सोशलाइजेशन स्टार्ट होती है वो एजुकेशन से स्टार्ट होती है। अगर किसी भी ह्यूमन का इनफॉर्मल अगर एजुकेशन उसकी स्टार्ट होती है तो वो फैमिली से स्टार्ट होती है, देन फॉर्मल उसकी स्कूल से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कल्चर। अकॉर्डिंग टू टेलर 1924, टेलर की काफी डेफिनेशन फेमस मानी जाती है कल्चर की। तो इन्होंने कल्चर को जो डिफाइन किया था, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, लॉ, कस्टम एंड अदर कैपेबिलिटी एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय पीपल एज मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो कल्चर एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है और सेट होता है जो कि इंक्लूड करता है नॉलेज को, बिलीफ को, आर्ट को, मोरल्स को, लॉ को, कस्टम को और अदर जो कैपेबिलिटी होती हैं उनको भी इंक्लूड करके एक सेट तैयार करता है, किसी भी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे हम लोग कल्चर बोलते हैं। इन शॉर्ट कल्चर इज सोशल हेरिटेज। तो कल्चर को शॉर्ट में सोशल हेरिटेज बोला जाता है, सामाजिक संपदा। कल्चर हैज बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट। कल्चर दोनों टाइप के होते हैं, एक मटेरियल होता है, एक नॉन मटेरियल होता है। तो मटेरियल में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जस्ट लाइक हमारे हाउस हो गया, फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया, टूल्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गए, ये हमारे मटेरियल कल्चर हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मटेरियल और नॉन मटेरियल टू टाइप का कल्चर होता है। नॉन मटेरियल में कौन कौन से हैं, जैसे हमारा फैमिली हो गया, किन ग्रुप हो गया, कास्ट ग्रुप हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजन, ये सब नॉन मटेरियल कल्चर है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कल्चर से रिलेटेड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है कल्चर के, पहला क्या है, कल्चर आर लर्नड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग एटसेट्रा। तो कल्चर को सीखा जाता है या लर्न किया जाता है। नेक्स्ट, और कैसे किया जाता है, सोशलाइजेशन से, कम्युनिकेशन से और ट्रेनिंग से। नेक्स्ट सेकंड क्या है, कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो कल्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, जैसे पेरेंट्स से उसके चिल्ड्रन में आता है। थर्ड क्या है, कल्चर इज यूनिवर्सल एज वेल एज यूनिक। तो कल्चर यूनिवर्सल और यूनिक भी होता है। कल्चर इज फाउंड इन ऑल सोसाइटी बट ईच सोसाइटी हैज इट्स ओन स्पेसिफिक एंड कल्चरल पैटर्न। तो ओवरऑल वर्ल्ड में कल्चर पाया जाता है बट हर सोसाइटी का उसका स्पेसिफिक कल्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कल्चर इज स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक। कल्चर हैज permanence but it change over time, that is culture maintains both continuity and change in society। next point क्या है, culture is integrative, while different aspect of culture may pull in different direction, there is consistency and integration so that the society has held together। तो कल्चर जो है वो डिफरेंट सोसाइटियों को जोड़ता है। नेक्स्ट, कल्चर इज रिलेटिव। तो कल्चर रिलेटिव है जिसमें कल्चर और बैड कल्चर दोनों डिफाइन होते हैं, और जो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी के पर्सन के अकॉर्डिंग जो आपसे एक्सेप्ट की जाती है कि आप उस बिहेवियर को प्रेजेंट करेंगे तो हमारा गुड कल्चर हो गया, जब उसके आप अगेंस्ट करते हैं तो वो हमारा बैड कल्चर हो गया। नेक्स्ट, कल्चर इज डाइवर्स। तो जो कल्चर है वो डिफरेंट एरिया, डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट कंट्री जो है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल कल्चर इज द फाउंडेशन ऑफ इंडिजिनियस नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम। तो जो पुराने हमारे कल्चर है वो फाउंडेशन हमारे इंडिजिनियस नॉलेज का और टेक्नोलॉजी सिस्टम का। नेक्स्ट एक टर्म है इथनोसेंट्रिज्म। में क्या होता है, इज द टेंडेंसी ऑफ पीपुल टू कंसीडर देयर ओन कल्चर ऑफ हाई वैल्यू एंड सुपीरियर टू ऑल अदर एंड इट इज द फाउंडेशन इन कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इथनोसेंट्रिज्म का मीनिंग ये होता है कि जब कोई भी पर्सन अपने कल्चर को सुपीरियर समझता है इन कंपेरिजन टू अदर, तो उसी को इथनोसेंट्रिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट, कल्चर चेंज is basic to extension, as through extension effort we seek to introduce change in behavior of people. Culture change take place through discovery and invention, diffusion and borrowing. The first comes from with a society and culture and the second from another culture outside the society.
There are hard and soft point of culture. Soft point of culture are more amenable to change than hard point of culture. एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें तो beliefs हो गए, values हो गए. नेक्स्ट क्या है, cultural lag occurs when some part of people culture do not change at same rate as do other part. तो कल्चरल लैग ये होता है कि जब डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट रेट से कल्चर चेंज होता है, मतलब सेम पैटर्न से या सेम पैटर्न से चेंज नहीं होता, उसी को हम लोग कल्चरल लैग बोलते हैं. अगर इसका एग्जांपल देखें हम लोग, कल्चरल लैग इज वेयर पीपल हैव इंक्रीज्ड प्रोडक्शन थ्रू एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट हैव फेल्ड टू क्रिएट appropriate organization to ensure profitable processing and marketing. तो अगर इसका एग्जांपल देखें, मान लीजिए उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा लिया बट उसका प्रोसेसिंग नहीं कर पाए, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर पाए, तो इसी को लैग बोलते हैं. नेक्स्ट तो हम सेशन करेंगे, उसमें हम लोग वैल्यूज एंड बिलीफ को कवर करेंगे, सोशल रोल को देखेंगे एंड सोशल पावर देखेंगे, सोशल कंट्रोल देखेंगे एंड लीडरशिप को कवर करेंगे, टाइप ऑफ लीडर. तो सेशन को मैं एंड करता हूँ. आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा. ऑलरेडी आपके मॉक टेस्ट मैंने शेड्यूल कर रखे हैं 29. कल को मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मॉक टेस्ट शेड्यूल है. 31 को फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक्सटेंशन 100 क्वेश्चन मैंने शेड्यूल कर रखे हैं. तो आप एक बार जाके ऐप पे टेस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं. उसमें 23 अप्रैल तक मैंने टेस्ट को शेड्यूल कर रखा है कि आपको किस टॉपिक को किस डेट में कौन सा टॉपिक आपका कवर होगा. तो सेशन में एंड करता हूँ. जो भी स्टूडेंट कनेक्ट रहें, थैंक यू फॉर लिसनिंग.